नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा का रिवाइज्ड रिजल्ट जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का संशोधित परिणाम जारी कर दिया है। लंबे इंतजार के बाद आए इस रिजल्ट में कुल 4,333 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। यह परिणाम इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 के गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा शिक्षक पदों के लिए जारी किया गया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। इस परीक्षा का प्रारंभिक परिणाम पहले जारी हुआ था, जिसमें 4,817 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था और लगभग 7,151 उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका था। लेकिन शिक्षा विभाग के निर्देशों के आधार पर संशोधित रिजल्ट निकाला गया है। नए परिणाम में 4,333 उम्मीदवार पास हुए हैं। रिजल्ट के अनुसार इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य का परिणाम घोषित कर दिया गया है, लेकिन स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य भाषा और सामाजिक विषय का संशोधित रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ है। आयोग के मुताबिक यह भी जल्द घोषित किया जाएगा। गुआ गोलीकांड के 45 साल सीएम हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सोमवार को गुआ गोलीकांड पर अपने ट्विटर हैंडल में ट्वीट कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर लिखा कि गुआ गोलीकांड हमें संघर्ष तथा हमारे पुरखों के हक, अधिकार और सम्मान के लिए किए गए वीरता और बलिदान की याद दिलाता है। उनका बलिदान हमें सामाजिक न्याय, समानता और लोकतंत्र की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। गुआ गोलीकांड के अमरवीर शहीदों को शत शत नमन। झारखंड के वीर शहीद अमर रहें। जय झारखंड। वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले में सारंडा के घने जंगलों के बीच बसा है गुआ। इसी गांव में एक स्मारक है जो 11 आदिवासियों की शहादत का गवाह है। यह स्मारक इस बात का सबूत है कि झारखंड आंदोलन के दौरान अपने हक की मांग करने वाले आंदोलनकारियों के साथ तत्कालीन पुलिस कैसा जुल्म ढाती थी। गुआ की शहादत कोई सामान्य घटना नहीं है। यह घटना 8 सितंबर 1980 को घटी थी, जब पुलिस की गोली से घायल गुआ अस्पताल में इलाज करा रहे 8 आदिवासियों को निकालकर लाइन में खड़ा कर गोली मार दी गई थी। देवघर में शिवगंगा तट पर पितृपक्ष की शुरुआत। शिवगंगा में श्रद्धालुओं की भीड़, तर्पण और स्नान के लिए उमड़े लोग। देवघर के शिवगंगा तट पर सोमवार से पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने पितरों को तर्पण करने पहुंचे हैं। चंद्रग्रहण के बाद स्नान का विशेष महत्व होने के कारण भी यहाँ भारी भीड़ जुटी। श्रद्धालु स्नान के बाद तर्पण और पिंडदान कर अपने पूर्वजों को जल अर्पित कर रहे हैं। पितृपक्ष कुल 15 दिनों तक चलता है। इसकी शुरुआत से 3 दिन पहले ऋषि तर्पण की परंपरा निभाई जाती है। पूर्णिमा के बाद से लेकर देवी पक्ष के 1 दिन पहले तक पितरों को जल अर्पित किया जाता है। यह कालखंड सनातन धर्म में पूर्वजों की आत्मा की शांति और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। स्थानीय पुरोहित सुनील नारायण मिश्र ने बताया कि पितृपक्ष में तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। उनका कहना है कि यह पर्व न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि पारिवारिक और सांस्कृतिक जुड़ाव की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दौरान पूर्वजों के स्मरण और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है। देवघर स्थित शिवगंगा तीर्थ स्थल का विशेष महत्व है। यहाँ हर साल पितृपक्ष के दौरान हजारों श्रद्धालु तर्पण और पिंडदान करने पहुंचते हैं। मान्यता है कि चंद्रग्रहण के बाद इस पवित्र स्थल पर स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि सोमवार को शिवगंगा घाट पर श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ पड़ी और वातावरण पूरी तरह धार्मिक आस्था से सराबोर हो गया। रांची के सड़कों पर विंटेज रोल्स रॉयस दौड़ाते नजर आए धोनी, पीछे भागे फैंस, वीडियो वायरल। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर चर्चे में हैं। इस बार वजह उनका खेल नहीं बल्कि उनका शानदार कार कलेक्शन बना हुआ है। एमएस धोनी हाल ही में झारखंड की राजधानी रांची की सड़कों पर अपने विंटेज रोल्स रॉयस कार के साथ नजर आए हैं। जैसे ही उन्होंने यह कार अपने फार्म हाउस से बाहर निकाली, लोगों की निगाहें उन पर थम गई। धोनी का कार और बाइक प्रेम किसी से छुपा नहीं है। वह समय समय पर अपनी लग्जरी गाड़ियों को लेकर चर्चा में रहते हैं। इस बार उन्होंने अपनी रोल्स रॉयस कार को ड्राइव किया है, जो देखने में बेहद क्लासिक और शाही अंदाज की लग रही थी। रांची की सड़कों पर जब यह कार चली तो वहां मौजूद फैंस हैरान रह गए और उनकी कार के पीछे भागने लगे। कई लोगों ने मोबाइल निकालकर वीडियो भी बनाया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। धनबाद में पति ने पीटा, फिर गला दबाकर की हत्या। देर से घर आने पर की थी पत्नी की पिटाई। आरोपी ने कहा सुबह मृत पड़ी थी। धनबाद में पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना झरिया के सुदामडीह थाना क्षेत्र के पाथरडीह पांडे बस्ती गुलगुलिया पट्टी की है। लोगों ने सोमवार को महिला का शव देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी है। सूचना मिलते ही सुदामडीह पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल अस्पताल धनबाद भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति उमेश गुलगुलिया को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आरोपी उमेश और सोनिया की शादी 15 साल पहले हुई थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने पड़ोस के ही रहने वाले बच्चे राजा को
गोद लिया था। आरोपी पति उमेश ने पुलिस को बताया कि रविवार की रात करीब 8 बजे वह काम से घर लौटा था, लेकिन पत्नी सोनिया घर पर मौजूद नहीं थी। करीब 10 बजे जब पत्नी लौटी तो उसने गुस्से में लाठी डंडे से उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद दोनों खाना खाकर सो गए। उमेश की करीब 3 बजे नींद खुली तो उसने देखा कि पत्नी मृत अवस्था में पड़ी हुई है। इरफान अंसारी को धमकी, तुम्हें बहुत जल्द उड़ा देंगे। स्वास्थ्य मंत्री को फोन कर बोला, तुम बस इंतजार करो। एक्टिव हुई सुरक्षा एजेंसियां। झारखंड के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। रविवार देर रात बोकारो सर्किट हाउस में ठहरने के दौरान उन्हें एक अज्ञात मोबाइल नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने पहले सिर्फ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, वहीं मंत्री को जल्द ही उड़ा देने की बात कही। धमकी भरे लहजे में कहा गया, तुम बस इंतजार करो, तुम्हें बहुत जल्द उड़ा देंगे। इस घटना की जानकारी पर मंत्री ने तत्काल पुलिस को सूचित किया। सुरक्षा एजेंसियां अब अलर्ट मोड में आ गई हैं। पूरे मामले की जांच तेज कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार रविवार की रात करीब 11:56 पर मंत्री के मोबाइल नंबर पर यह धमकी भरा कॉल आया था। उस वक्त मंत्री बोकारो सर्किट हाउस में ठहरे हुए थे, जहां वे आधिकारिक कार्यक्रमों के सिलसिले में पहुंचे थे। कॉल करने वाले ने पहले अपशब्द कहे और फिर जान से मारने की धमकी दी। धमकी का अंदाज इतना कड़ा था कि मंत्री ने तुरंत पुलिस अधिकारियों को पूरी जानकारी दी है। इस घटना के बाद पुलिस ने मोबाइल नंबर को ट्रैक करना शुरू कर दिया है और कॉल करने वाले की पहचान में जुट गई है। पाकुड़ में कमरे से कोबरा का किया गया रेस्क्यू। मच्छरदानी ने बचाई अंदर सो रहे परिवार की जान। सर्पमित्र ने जंगल में छोड़ा। पाकुड़ के महेशपुर में सोमवार सुबह एक परिवार के कमरे में जहरीले ब्लैक कोबरा को सुरक्षित निकाला गया है। हाथीमारा गांव निवासी मिलन साहू अपने परिवार के साथ कमरे में सो रहे थे। सुबह करीब 4 बजे कमरे में सांप की फुफकार सुनाई दी। मिलन ने देखा कि कमरे के कोने में एक ब्लैक कोबरा बैठा है। उन्होंने तुरंत वन विभाग के सर्पमित्र मोहम्मद अशराफुल शेख को फोन किया। अशराफुल तत्काल मौके पर पहुंचा और सांप को सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया है। अशराफुल के अनुसार कोबरा संभवतः चूहे का शिकार करने के लिए कमरे में घुस गया था। सौभाग्य से परिवार मच्छरदानी लगाकर सो रहा था, जिससे कोई अनहोनी नहीं हुई। अशराफुल ने बताया कि ब्लैक कोबरा अक्सर चूहों के पीछे घरों में घुस जाते हैं। उन्होंने लोगों से सांप को नहीं मारने की अपील की। वन विभाग लगातार लोगों को जीव जंतुओं के संरक्षण के प्रति जागरूक कर रहा है। सांप के सुरक्षित रेस्क्यू के लिए ग्रामीणों ने सर्पमित्र का आभार जताया। रांची में दिखा चंद्रग्रहण का नजारा। लोगों ने सालों बाद किया ब्लड मून का दीदार। राजधानी रांची में बीती रात चंद्रग्रहण का एक अद्भुत नजारा देखने को मिला है। इस दौरान शहर के लोगों ने अलग अलग रूपों में चांद का दीदार किया। ग्रहण रात 9:58 पर शुरू हुआ, जो देर रात 1:26 तक रहा। इस दौरान चंद्रग्रहण साफ साफ नजर आया है। इस दौरान चांद का एक बड़ा हिस्सा पृथ्वी की छाया में छिप गया, जिससे वह आधा चमकीला, धुंधला और लाल भूरा दिखाई दिया। इस साल का दूसरा और आखिरी चंद्रग्रहण था, जो कि लगभग 82 मिनट तक पूर्ण ब्लड मून भी साफ नजर आया है। इसके पहले साल 2018 में पूर्ण चंद्रग्रहण लगा था। शुरुआती चरण में चांद हल्का हल्का धुंधला दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे ग्रहण अपने चरम पर पहुंचा, चांद का निचला हिस्सा गहरा लाल भूरा हो गया। यह चंद्रग्रहण एशिया के साथ साथ यूरोप, अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में भी दिखाई दिया। बिरहोर बच्चे के सांप काटने के मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने लिया संज्ञान। डीसी को बेहतर इलाज के दिए निर्देश। कोडरमा के डोमचांच प्रखंड अंतर्गत नवलशाही निवासी 12 वर्षीय दीपक बिरहोर पिछले दिनों एक जहरीले सांप के काटने से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। यह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लेते हुए कोडरमा डीसी को उक्त बिरहोर बालक के स्वास्थ्य पर तत्काल संज्ञान लेने एवं हर संभव मदद पहुंचाने का निर्देश दिया है। सीएम हेमंत सोरेन के ट्वीट के बाद जिला प्रशासन हरकत में आए। उपायुक्त ने डोमचांच बीडीओ और सीओ को निर्देश देते हुए पीड़ित परिवार से मिलने को कहा, जिसके बाद रविवार देर रात डोमचांच के बीडीओ व सीओ पीड़ित बिरहोर के घर पहुंचे और पीड़ित बच्चे दीपक बिरहोर के स्वास्थ्य की जानकारी ली। इसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ित को एम्बुलेंस के माध्यम से सदर अस्पताल कोडरमा पहुंचाया, जहां बच्चे का इलाज किया जा रहा है। पाकुड़ में हाईवा ने 5 साल की बच्ची को कुचला। दादा के साथ सड़क पार कर रही थी, मौके पर मौत। ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। पाकुड़ दुमका मुख्य सड़क पर स्थित सोना जोड़ी में गिट्टी लदे हाईवा की चपेट में आने से 5 वर्षीय बच्ची सना खातून की मौत हो गई है। हादसे के समय वो अपने दादा मुस्तफा अंसारी के साथ सदर अस्पताल के पास स्थित खेत से बकरी लेकर लौट रही थी। तभी हिरनपुर की ओर से आ रहे तेज रफ्तार हाईवा ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बच्ची की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसके दादा बाल बाल बच गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। हाईवा चालक हादसे के बाद अपने वाहन के कैबिन में छिप गया, लेकिन सूचना मिलते ही नगर थाना प्रभारी बबलू कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचे
और चालक को हिरासत में लेकर थाना भेज दिया है। इस दौरान पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की ताकि जाम हटाया जा सके। स्थानीय लोगों ने हादसे की वजह सड़क की बदहाली और स्पीड ब्रेकर की कमी को बताया है। ग्रामीणों का कहना है कि सोनाजोड़ी स्थित सड़क काफी जर्जर है। आसपास का एक स्कूल और मस्जिद है जहां बच्चों और लोगों की आवाजाही बनी रहती है। इसके बावजूद यहां एक भी स्पीड ब्रेकर नहीं है, जिस कारण वाहन तेज रफ्तार से गुजरते हैं। लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से तुरंत स्पीड ब्रेकर लगाने और सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है। झारखंड में छाए रहेंगे बादल, होगी हल्की बारिश, मानसून हुआ कमजोर। उमस भरे मौसम ने किया परेशान, कहर बना आकाशीय बिजली। झारखंड में अगले 5 दिनों तक हल्के से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। राज्य के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे और 1-2 बार गरज के साथ बारिश हो सकती है। 12 और 13 सितंबर को भी मौसम का मिजाज लगभग ऐसा ही रहने का अनुमान है। वहीं अधिकतम तापमान 30 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पिछले 24 घंटे में पश्चिम सिंहभूम के मनोहरपुर से सर्वाधिक 49.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं कई जिलों में बूंदाबांदी से मौसम सुहावना रहा। राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 21.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। यह सामान्य से लगभग 5 डिग्री ज्यादा रहा। मौसम विभाग ने बताया कि झारखंड के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। जिलेवार पूर्वानुमान के अनुसार देवघर, धनबाद, दुमका और जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री तक जा सकता है। रांची, लोहरदगा, गुमला और खुंटी जैसे जिलों में तापमान 32 से 34 डिग्री के बीच रहेगा। न्यूनतम तापमान 22 से 25 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। गिरिडीह, पाकुड़ और साहिबगंज में अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक पहुंच सकता है, लेकिन बारिश होने पर इसमें गिरावट दर्ज की जाएगी। राजधानी रांची और आसपास के जिलों में फिलहाल उमस भरी गर्मी बनी हुई है। हालांकि अगले 48 घंटे में यहां हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। रांची में सीजन का अब तक 1317.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 20% ज्यादा है। वहीं खुंटी और लातेहार में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है। रांची नगर निगम का फुटपाथ दुकानदारों ने किया घेराव, जमकर किया विरोध प्रदर्शन। राजधानी रांची में आज बड़ी संख्या में फुटपाथ दुकानदार नगर निगम दफ्तर के बाहर जमा हो गए। दुकानदारों ने निगम के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है और मुख्य गेट का घेराव किया है। उनका कहना है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उनकी दुकानें हटाई जा रही हैं, जिससे उनका कारोबार पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। दुकानदारों ने नगर निगम से स्थायी समाधान की मांग करते हुए चेतावनी दी कि अगर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। झारखंड के 35,000 सरकारी स्कूलों में आज से पीटीएम, सांसद, मंत्री भी रहेंगे मौजूद। झारखंड सरकार ने बच्चों की शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब झारखंड के 35,000 सरकारी स्कूलों में सोमवार से पीटीएम यानी कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। आज से 13 सितंबर तक राज्य के सभी स्कूलों में पीटीएम होगा। इस दौरान पहली बार सांसद, मंत्री, विधायक समेत जिला के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान पीटीएम में छात्र छात्राओं की विद्यालय में उपस्थिति, सीखने के स्तर, खेलकूद, पेरेंटिंग, परीक्षाफल, स्वच्छता, पुस्तकालय, पाठ्येतर गतिविधियां, विद्यालय परिसरों और संस्थानों का सुदृढ़ उपयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर माता पिता व अभिभावकों के साथ विस्तार से चर्चा की जाएगी। राज्य की प्राथमिकता है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 और समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत 6 से 18 आयु वर्ग के सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन हो और उनकी 12वीं तक की शिक्षा पूर्ण हो। इसके लिए विद्यालयों में माता पिता और अभिभावकों की सक्रिय रूप से भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहीं यह भी आवश्यक है कि स्थानीय समुदाय और विद्यालय के बीच निरंतर बातचीत हो ताकि विद्यालय का संचालन बेहतर रूप से हो सके। रातू हत्याकांड का खुलासा, 12 घंटे के भीतर शूटर सहित 6 गिरफ्तार। रविवार देर शाम रांची के रातू थाना क्षेत्र में हुए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने 12 घंटे के भीतर दोनों शूटर को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही उनके 4 साजिशकर्ताओं को भी धर दबोचा है। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए रांची पुलिस ने कुल 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। 7 सितंबर की रात हजारीबाग के किरेडारी निवासी रवि कुमार नामक व्यक्ति की रातू थाना अंतर्गत झकराटांड गांव में अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं एक दूसरा व्यक्ति राज बल्लभ घायल हो गया था। डीआईजी सह एसएसपी रांची चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि इस मामले में हत्याकांड को अंजाम दिलाने में शामिल मुख्य साजिशकर्ता कुणाल कुमार, ग्राम चकमे, थाना बुढ़मू, और इसमें साजिश में शामिल बबलू गोप, ग्राम बनगांव, लालमोहन कुमार, ग्राम चकमे, दोनों थाना बुढ़मू, एवं घटना को अंजाम देने वाले 3 शूटर इमरोज अंसारी, श्रीचंद प्रजापति, विजय महतो को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया गया है। 12 घंटे के अंदर हत्याकांड का खुलासा करने के बाद रांची पुलिस गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद हत्या के पीछे की वजह भी सामने आ जाएगी।
अधजला शव मिलने से चक्रधरपुर में सनसनी, झाड़ियों से उठी दुर्गंध, लोगों ने दी सूचना, पुलिस कर रही गुमशुदगी की रिपोर्ट की जांच। चक्रधरपुर शहर में भारत भवन के पीछे नए रेलवे अंडरपास के पास झाड़ियों से तेज दुर्गंध आने लगी। स्थानीय लोगों ने जब वहां झांक कर देखा तो अधजला शव पड़ा मिला। तत्काल इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। शव बुरी तरह से जला हुआ था, इसी कारण यह साफ नहीं हो पाया कि मृतक महिला है या पुरुष। पुलिस का मानना है कि शव को जलाने के पीछे अपराधियों का मकसद पहचान छिपाना और सबूत मिटाना हो सकता है। प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे। अचानक हुए इस खुलासे से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। चतरा के किसान उदय कुमार ने दिखाई रहा इलेक्ट्रिक इंजीनियर की नौकरी छोड़ उपजा रहे हरी मिर्च। किसानों को भाया खेती का नया अंदाज। पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा हासिल करने के बाद बीटेक की पढ़ाई पूरी की। इसी आधार पर पुणे की एक कंपनी में इलेक्ट्रिक इंजीनियर की नौकरी लगी, लेकिन मेरा मन वहां ज्यादा दिनों तक नहीं लगा। 6 महीने में ही पुणे छोड़कर वापस गांव अंबाटान लौट आया। गांव में ही खेती शुरू की। पारंपरिक खेती की जगह उन्नत कृषि तकनीक का सहारा लिया। 3 एकड़ जमीन पर मिर्च की खेती शुरू की। इसके लिए प्रधानमंत्री ड्रिप सिंचाई योजना की मदद ली। उन्होंने बताया कि मिर्च की खेती में 1 से सवा लाख रुपए की पूंजी लगी, जिसमें से 90% सब्सिडी मिल गई। मैंने पिछले साल जुलाई में खेती शुरू की थी और महज 2 महीने बाद ही यानी सितंबर में उत्पादन शुरू हो गया, जो अब तक जारी है। पिछले 12 महीने में 21 टन मिर्च की पैदावारी हो चुकी है। इससे 10 लाख रुपए का कारोबार हो चुका है। इससे उत्साहित होकर इस साल और बड़े पैमाने पर खेती करने की योजना बनाई है। मेरे पास 5 एकड़ अपनी जमीन है, 10 एकड़ जमीन लीज पर ले ली है। अब मेरे पास कुल 15 एकड़ भूमि है। बताया कि इस साल 6 एकड़ में मिर्च, 6 एकड़ में टमाटर और 3 एकड़ में मटर की खेती करने की योजना है। खेत तैयार किए जा रहे हैं। उन्नत कृषि तकनीक अपनाने से मेरी आर्थिक स्थिति तो सुदृढ़ हुई है, नई पहचान भी मिली है। गाँव के मेरे साथी दिनेश कुमार खेती का तरीका देखकर प्रभावित हुए और उन्होंने भी मिर्च की खेती शुरू कर दी है। रांची के पूजा पंडालों को बिजली कनेक्शन लेना अनिवार्य, डीसी मंजुनाथ भंजेत्री ने जारी किया निर्देश। रांची में पूजा पंडालों की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस बीच रांची डीसी ने पूजा पंडालों को बिजली का कनेक्शन लेना अब अनिवार्य कर दिया है। अनधिकृत रूप से बिजली जलाने वालों पर अब बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये निर्देश रांची डीसी मंजुनाथ भंजेत्री ने दिए हैं। उन्होंने पंडालों में बिजली के तार की जांच करने व अनधिकृत कनेक्शन लेने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि रांची में लगभग 200 से ज्यादा पंडाल बनाए जाते हैं। इनमें काफी कम संख्या में बिजली के वैध कनेक्शन लिए जाते हैं। हालांकि सभी पंडालों के लिए अस्थायी कनेक्शन लेना अब अनिवार्य है। प्रशासन के अनुसार दुर्गा पूजा में काफी संख्या में लोग पंडालों में जाते हैं और सभी सुरक्षित रहें, इसके लिए ही एहतियात बरते जा रहे हैं। कई बार कम गुणवत्ता वाले बिजली के तार, अवैध कनेक्शन और अन्य कारणों से बड़ी घटना होने की आशंका रहती है। इन्हीं कारणों से सभी पूजा पंडालों को वैध रूप से कनेक्शन लेने को कहा गया है। वहीं अधिकारियों को इसकी जांच के लिए भी कहा गया है। झारखंड में इन पर होगी बाल विवाह रोकने की जिम्मेदारी, रिपोर्ट तैयार, पूरा प्लान। झारखंड में बाल विवाह पर रोक लगाने की जिम्मेदारी अब केवल प्रखंड विकास पदाधिकारी या उपायुक्तों तक ही सीमित नहीं होगी। नई व्यवस्था के तहत इसकी जिम्मेदारी सामाजिक कल्याण निदेशक, प्रमंडलीय आयुक्त, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, बीईओ, सीडीपीओ, बीडीओ, महिला पर्यवेक्षिका और पंचायत सचिव की भी होगी। यह कदम बाल विवाह के खिलाफ एक महत्वपूर्ण निर्णय है, क्योंकि पंचायत से लेकर जिला और प्रमंडल स्तर तक अधिकारी इसकी रोकथाम में सक्रिय भूमिका निभा सकेंगे। बता दें कि राज्य को बाल विवाह मुक्त बनाने और बालिकाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा रोकने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक व्यापक कार्य योजना तैयार की है। कार्य योजना का मुख्य फोकस लड़कियों के सशक्तिकरण, शिक्षा एवं उसके विकास पर फोकस है। तेतुलमारी कोलियरी कार्यालय में असंगठित मजदूरों का हंगामा, पदाधिकारी से मारपीट। धनबाद के तेतुलमारी कोलियरी क्षेत्र में आज सोमवार को जमकर बवाल हुआ है। 13 नंबर डंप हटाए जाने के विरोध में असंगठित मजदूरों ने तेतुलमारी कोलियरी के परियोजना पदाधिकारी एस.के. दास के दफ्तर में घुसकर हंगामा किया है, साथ ही मारपीट भी की है। घटना की सूचना पर सिजुआ क्षेत्र के कई अधिकारी बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे हैं। इधर हंगामे के बाद असंगठित मजदूर भी भारी संख्या में तेतुलमारी थाना पहुंचे हैं और डंप हटाए जाने का विरोध दर्ज कराया है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। फिलहाल पुलिस और बीसीसीएल प्रबंधन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। बूटी मोड़ में पुलिस ने सख्ती बढ़ाई तो जुमार पुल के पास बना दिया अवैध बस स्टैंड। नतीजा, दूर दराज के यात्री हो रहे परेशान। लोगों को जाम से निजात दिलाने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए पुलिस ने विकास गोलचक्कर से बूटी मोड़ की ओर जाने वाली बसों को रोका, तो कुछ लोगों ने जुमार पुल के पास ये अवैध बस स्टैंड बना दिया है। खादगड़ा के अलावा धुरवा और ITI बस स्टैंड तक पहुंचने वाली बसें अब जुमार पुल के पास ही रुक रही हैं। नतीजा यह है कि धुरवा और पंडरा के अलावा बिरसा चौक, हरमो, रातू रोड,
कोकर और लालपुर के यात्रियों को स्टैंड पर गाड़ियां नहीं मिल रही हैं। कोडरमा, हजारीबाग, गोला, पेटरवार और बिहार के विभिन्न इलाकों में आने जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अवैध स्टैंड का संचालन करने वाले ठेकेदारों ने ऑटो और ई-रिक्शा चालकों से भी गठजोड़ कर लिया है, जो बूटी मोड़ से सवारी उठाकर अवैध स्टैंड तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके एवज में यात्रियों से मनमाना किराया वसूला जा रहा है। अत्यधिक किराया देने का विरोध करने पर ऑटो और ई-रिक्शा चालक अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। लातेहार के चंदवा में स्कूल जाते वक्त सड़क हादसा, कार बाइक की टक्कर में 9वीं की छात्र की मौत, दूसरा रिम्स रेफर। लातेहार में सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। चंदवा थाना क्षेत्र के चीरो मोड़ के पास NH 39 पर कार और बाइक की टक्कर में एक छात्र की मौत हो गई है। राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय चंदवा के 9वीं कक्षा के छात्र पीयूष सिंह और कुलेश्वर सिंह बाइक से स्कूल जा रहे थे। इसी दौरान रांची की तरफ से आ रही टाटा नेक्सॉन कार से उनकी टक्कर हो गई। हादसे में पीयूष सिंह की मौके पर मौत हो गई है। कुलेश्वर सिंह को गंभीर हालत में चंदवा स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे रिम्स रांची रेफर किया गया है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कार में लातेहार स्थित पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारी सवार थे, जो हादसे के बाद फरार हो गए हैं। चंदवा थाना प्रभारी रणधीर सिंह ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। मामले की जांच जारी है। धनबाद के कुमार धोबी में चोरों का तांडव, एक ही रात में 8 घरों में की चोरी। बीती रात चंद्रग्रहण था और एक ग्रहण कुमार धोबी ओपी थाना क्षेत्र के बगौन धौड़ा में भी लगा, जहां एक ही रात में चोरों ने 8 घरों का ताला तोड़कर चोरी की और फरार हो गए। घटना की सूचना के बाद कुमार धोबी ओपी प्रभारी राजेश लोहरा दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी लेते हुए जांच में जुट गए हैं। इधर एक साथ 8 घरों में चोरी की घटना ने क्षेत्र में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन सभी घरों में किसी के नहीं रहने के कारण चोरी कितने की हुई है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सका है। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर नाराजगी जताई है। लोगों का कहना है कि पुलिस सोती रही और चोर अपना काम करते रहे। एक मकान मालिक ने बताया कि वह भी बाहर गए हुए थे, आकर देखा तो पूरे घर का सामान बिखरा हुआ था। घर के जेवरात और कुछ नकदी की भी चोरी हो गई है। अभी कितने की चोरी हुई है यह नहीं बता पाएंगे। लोगों का कहना है कि जिन 8 घरों में चोरी हुई है वह सब लगभग आधा किलोमीटर के दायरे में आते हैं और इस घटना को अंजाम देने में कम से कम 4 घंटे लगे होंगे। इतने समय में किसी को भनक नहीं लगी, यह बड़ी बात है। लोगों को यह भी कहते हुए सुना गया कि बगौन धौड़ा में शराबियों एवं जुआड़ियों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। पुलिस अगर चाहे तो इस घटना का उद्भेदन 24 घंटे में ही संभव है। चक्रधरपुर के इचाकुटी में नदी में नहाने गया युवक लापता, प्रशासन की उदासीनता से ग्रामीण नाराज। चक्रधरपुर के इचाकुटी में तेलंगाना का एक युवक नदी में नहाने के दौरान लापता हो गया है और ग्रामीण उसकी तलाश में नदी किनारे मौजूद है। रविवार की शाम चक्रधरपुर प्रखंड के इचाकुटी से यह एक चिंताजनक घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार रविवार शाम लगभग 3 से 4 बजे के बीच श्रीहरि नामक युवक नदी में स्नान करने गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नदी का बहाव अचानक इतना तेज हो गया जिसके कारण श्रीहरि संतुलन खो बैठा और पानी की लहरों में बह गया। देखते ही देखते वह आंखों से ओझल हो गया। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना प्रशासन को दी, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद प्रशासन की ओर से त्वरित कार्रवाई नहीं की गई। भाजपा दिल्ली के इशारे पर नाचना छोड़े, जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव व प्रवक्ता विनोद पांडे ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि सत्ता से बेदखल भाजपा समानांतर सरकार चलाने के भ्रम में है। उन्होंने सूर्या हांसदा प्रकरण में भाजपा की राजनीति को आदिवासी समाज का अपमान बताया है। कहा कि झामुमो विधायक हेमलाल मुर्मू ने सूर्या के आपराधिक रिकॉर्ड को सार्वजनिक किया है। भाजपा उसे सामाजिक कार्यकर्ता बताकर जनता को भटकाने की कोशिश कर रही है। पांडे ने पूछा कि क्या सूर्या से जुड़े अवैध खनन और तस्करी में भाजपा के चेहरे शामिल नहीं हैं। उन्होंने भाजपा से दिल्ली के इशारों पर नाचना बंद कर हेमंत सरकार को अस्थिर करने के षड्यंत्र को त्यागने की मांग की है। नगरीय भूमि विवाद पर विनोद पांडे ने कहा कि हेमंत सरकार रियायतों के अधिकारों की रक्षा और विकास को संतुलित कर रही है। चतरा के खदाया नदी में अचानक आई बाढ़, बाइक धोते समय बहे जीजा और साला, साले को बचाया, जीजा लापता, तलाश अब भी जारी। चतरा के टंडवा थाना क्षेत्र में खदाया गांव के पास खदाया नदी में अचानक आए पानी के तेज बहाव में बाइक सहित 2 युवक बह गए। इस हादसे में एक युवक को ग्रामीणों ने बचा लिया, लेकिन दूसरा अब तक लापता है। घटना के बाद से पूरे गांव में मातम का माहौल है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के सामने बताया जाता है कि खदाया गाँव में जीजा साला चांदो दास और उनके जीजा संजू दास रविवार दोपहर अपने मोटरसाइकिल नदी किनारे धो रहे थे। यह नदी आमतौर पर सूखी रहती है, लेकिन ऊपर के इलाकों में हुई तेज बारिश के कारण अचानक इसमें पानी आ गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि दोनों
युवकों को संभलने का मौका ही नहीं मिला और वे बाइक समेत बह गए। स्थानीय ग्रामीणों ने घटना को अपनी आंखों से देखा और तुरंत बचाव कार्य में जुट गए। ग्रामीणों की अथक कोशिश से चांदो दास को करीब 100 मीटर दूर नदी से बेहोशी की हालत में बाहर निकाला गया। उन्हें तत्काल 108 एम्बुलेंस से नजदीकी अस्पताल भेजा गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं संजू दास का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।